बहुत जल्द यानी फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों का फॉर्मूला रिवीजन करा दिया जाए। तो आज के इस क्लास में हम अध्याय 4 का जो फॉर्मूला है उसको रिवीजन करने वाला हूँ। ऐसे तो पिछले 3 क्लास में हमने पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर का जो है फॉर्मूला को करवा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक काम कर सकते हैं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जो है उसका फोल्डर बना दिया गया है फॉर्मूला नाम से, ठीक है ना। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ओके, आइए हम आज कुछ फॉर्मूला लेकर के आ गए आपके लिए, उसको रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण, मैंने यहाँ पे 3 ठो फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे कि एक मूलों की प्रकृति है, यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, और भी यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता कैसे है, यानी किस रूप में होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। यहाँ पे बता दिया गया है कि a का जो है मान होगा 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वाला वैल्यू जो होगा 0 नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखेंगे। अब बात आती है विवेचक या अविविक्तर, यानी विवेचक को अविविक्तर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसको d से सूचित करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका b² माइनस 4ac क्या होगा, b² माइनस 4ac। चूंकि b² माइनस 4ac के जगह पर आप d लिख सकते हैं, यानी बड़ा वाला d, या d का मान आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यानी x का मान क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब b² माइनस 4ac यहाँ पे d के बराबर है, तो आप इसके जगह पर d लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब निकालोगे, जब ऑब्जेक्टिव करोगे तो d बराबर b² माइनस 4ac तो निकालोगे, तो यहाँ पे दोबारा आपको यहाँ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप d का मान यहाँ भी रख के निकाल सकते हो। दूसरा में क्या है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है के मूल अगर अल्फा एवं बीटा हो तो क्या होगा, इसका योगफल क्या होगा, माइनस b बटा a, गुणनफल क्या होगा, c बटा a, चूंकि आप जानते हैं पिछले अध्याय में बताया गया है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे जरा, माइनस है, चलिए माइनस b प्लस है रूट अंडर d बटा 2a, ये एक मान हो गया, यहाँ से 2 मान निकलता है ना शून्य, ठीक है। अगला देखिएगा माइनस b, अब रूट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस b रूट अंडर d बटा 2a, यानी यहाँ से आपको जब प्लस माइनस है तो दोनों वैल्यू को आप अलग अलग भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए मैं बता रखा हूँ आपको पिछले 3 क्लास में, 1 2 3, यानी देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि चैनल के जो है ना प्ले लिस्ट में क्या है जी, प्ले लिस्ट में जो है आपको ऐड कर दिया गया है फॉर्मूला नाम से। यहाँ से आप वहाँ पे जा करके पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर का जो है आराम से फॉर्मूला का रिवीजन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका से मैंने बताने का प्रयास किया हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे मूलों की प्रकृति, ध्यान देंगे आप मूलों की प्रकृति, चूंकि मैंने यहाँ पे 3 ठो लिखा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। यदि b² माइनस 4ac क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, चूंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर d 0 से बड़ा होगा, यानी अगर आपने d निकाला, अगर d 0 से बड़ा हो गया तो मूल कैसा होगा, तो वास्तविक एवं असमान होंगे। अगर d बड़ा हुआ 0 से तो वास्तविक एवं असमान होंगे, क्योंकि यहाँ पे d अगर बराबर हो गया 0 के तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। क्योंकि ध्यान देंगे, वास्तविक एवं क्या होंगे, समान होंगे। अगर d छोटा पड़ गया 0 से तो क्या करेंगे, तो उसका जो मूल होगा काल्पनिक होगा या अवास्तविक होगा, इसका खासकर ख्याल रखना है आपको। क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे अगर d का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक एवं असमान होगा, और यहाँ पे सेकंड में हमने बताया कि d अगर 0 के बराबर में होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और यहाँ पे देखिएगा, अगर d छोटा होगा तो क्या होगा, तो काल्पनिक होगा या अवास्तविक होगा। यानी फॉर्मूला से संबंधित मतलब यहीं से पूछा जाएगा आपको एग्जैक्टिव क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ ना, बहुत अच्छा। क्लियर हुआ तो लाइक भी कर दीजिए। लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि आप जाकर के प्लेलिस्ट में उस तीनों क्लास को भी देख लें, बहुत ही मस्त फॉर्मूला, मतलब पूरा फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। और यहाँ से फॉर्मूला से 20 नंबर तक का प्रश्न आपको पूछा जाएगा, इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे। अगर आप पूरा प्लेलिस्ट पढ़ लेते हैं, सारे फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आपके फॉर्मूला से 20 नंबर नहीं जाने वाला है कहीं भी, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले चैप्टर के फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।